दुकान की रिपेयरिंग और सर्विस का काम करता था। लेकिन अचानक उस कंपनी के बंद हो जाने के कारण गोपाल की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से उसको ये दिन देखना पड़ रहा था। तुम चिंता मत करो ज्योति, अच्छा बुरा दिन सबका आता है। सारा परिवार खाना खाकर जमीन पर फटे पुराने चादर को ओढ़ के सो रहा होता है। तभी ठंड में रात 2 बजे गुल्लू और चिंकी ठंड से कांप रहे होते हैं। भाभी, चिंकी और गुल्लू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इनका सर मैंने अभी छुआ है, इनका शरीर आग से तप रहा है, इन्हें तेज बुखार है। हमें इमरजेंसी में किसी अस्पताल में लेकर इन्हें जाना होगा। यहीं पास में एक सरकारी अस्पताल है, चलिए इन्हें वहीं लेकर चलते हैं। गोपाल अपने दोनों बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल में जाता है। देखिए गोपाल जी, बच्चों को बहुत तेज ठंड लग गई है। आप ऐसा करिए, बच्चों के लिए एक रूम हीटर खरीद लीजिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय हीटर के पास ही रखिए। और आपको तो पता ही है कि हम सब मसूरी जैसी जगह पर रहते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर बर्फ भी पड़ने वाली है। बच्चों की तबीयत और ज्यादा खराब ना हो, आप उससे पहले एक हीटर ले लीजिए। बाकी मैंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, इससे आराम मिल जाएगा। गोपाल अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पर आता है। माँ, गुल्लू और चिंकी के लिए कुछ खाने को दे दीजिए, इन दोनों को दवाइयाँ भी देनी है। सुनिए जी, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। खाना बनाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं थी, और जब बाहर माँ और दीपा लकड़ियां लेने के लिए गईं तो उन्हें किसी ने भी लकड़ियां तोड़ने नहीं दी, क्योंकि आजकल लकड़ियां काटना गैर कानूनी है। इसलिए वो लोग खाली हाथ ही वापस आ गए। अगर आज मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। डॉक्टर ने भी साफ कहा है कि बच्चों को हीटर के पास ही रखना है, नहीं तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, रुकिए मैं पड़ोस से किसी से खाना मांग कर लेकर आती हूँ। बच्चों को दवाई देना भी तो जरूरी है। ज्योति पड़ोस के बिमला के पास खाना मांगने आती है। बिमला दीदी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुम्हारे पास खाने का कुछ है तो थोड़ा सा दे दो। हाँ ज्योति, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। ये लो ज्योति। वैसे दीदी, आप ये क्या कर रही हो? इतने सारे कपड़ों को पन्नियों में क्यों पैक कर रही हो? ज्योति, ये कपड़े पैकिंग का माल है। फैक्ट्री वाले मुझे ये कपड़े दे जाते हैं, मैं इन कपड़ों को पैक करके उनको दे देती हूँ और उसके बदले मुझे 150 रुपए मिल जाते हैं। दीदी, क्या आप मेरे को भी ये माल दिला सकती हो? मेरे घर की स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ज्योति की बातें सुनकर अब बिमला उसकी मदद करती है और उसको फैक्ट्री में ले जाकर कपड़ों का माल दिलवा देती है। ज्योति भी अपने सर पर बहुत सारे कपड़े रखकर घर पर ले आती है। भाभी, ये क्या है? ये कैसे कपड़े आपने सर पे रखे हुए हैं? ज्योति दीपा को सारी बातें बताती है। ठीक है बहू, घर में मिलकर यही कर लिया करेंगे, जो 100-200 रुपए तो आ ही जाएंगे घर में। कुछ देर बाद अब ज्योति अपने बच्चों को खाना खिलाती है और दवाई देकर पतली सी फटी हुई चादर उड़ाकर सुला देती है। दूसरी तरफ गोपाल सड़क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और वो